Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। माय डियर ऑल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, इसी को देखते हुए हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है और हम लोग एक भी चीज को मिस नहीं करेंगे जिसकी वजह से मेरा मार्क्स या फिर हम लोगों का मार्क्स एग्जामिनेशन में कटेगा। मेरे भाई, वो समय आ चुका है, माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा, जो पसीना बहाएगा, मां कसम मैदान जीत करके वही ले जाएगा। बस पसीना बहाने का समय आ चुका है, मेहनत करने का समय आ चुका है, माता पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है। एक ऐसा समय आएगा जब आपका रिजल्ट निकलेगा मेरे भाई, इसके बाद पूरे के पूरे समाज में आपका ही सर ऊंचा रहेगा। माय डियर ऑल, एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि हर एक चीज पे मेहनत करना। कहते हैं ना, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, क्या टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। इस तरीके से मेहनत करो मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग मैं आपके सामने लेकर के आया हूं चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, 2018 से लेकर के 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रो सेक्शन में, उसमें से मैं आज 3 चैप्टर्स को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा भारत इज माय होम, तीसरा अ पिंच ऑफ स्टफ। मेरे भाई, इन तीनों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन 2018 से लेकर के 2022 तक न्यू पैटर्न पे पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाला हूं। माय डियर ऑल, इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा, इस पूरे के पूरे क्लास को अच्छे से करो ताकि आपके एग्जामिनेशन में अगर यहां से एक भी क्वेश्चन देखने को मिले तो वो छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है मेरे भाई, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आने ही वाला है और इनफैक्ट आ ही रहा है, जरा गौर फरमाना मेरे दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। यस, सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये तो कोरिया का बच्चा भी जानता है मेरे भाई, बोलो हाँ। आओ, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। Our ancestors enjoyed blank rule। हमारे जो ancestors थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने किस रूल को अपनाया? ऑप्शन है आपके सामने नोबल रूल, होम रूल, फाइन रूल या गुड रूल। तो मैंने आपको पढ़ाया था सर, जिस टाइम हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे, उस टाइम मैंने आपको बताया कि जो हमारे पूर्वज थे ना, जो हमारे पूर्वज थे वो बेसिकली गांव में रहना ज्यादा पसंद करते थे, बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने ट्रू होम रूल को अपनाया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है। क्वेश्चन है मेरे भाई, गिबन इज एसोसिएटेड विद, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गिबन जो है मेरे भाई वो किससे जुड़े हुए थे, कहां से एसोसिएटेड थे? ऑप्शन है आपके सामने रसिया, इटली, स्वीडन या फिर अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सर गिबन इज एसोसिएटेड विद इटली। दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ब्लैंक फॉर इंडिया। भैया, मैंने आपको जिस टाइम पढ़ा रहा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया के लोगों ने अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाना स्टार्ट कर दिया तो ये बेसिकली इंडिया को बर्बाद कर देगा। आई मीन इंडियन सिविलाइजेशन को बर्बाद कर देगा, बिल्कुल रुइन कर देगा सर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ब्लैंक आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। मेरे भैया, पुराने इजिप्ट के शासक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने अफ्रीकन्स, ईरानियंस, फेरोस, अमेरिकन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर? तो आप सब लोगों का जवाब एकदम सही है कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा फेरोस। दैट मींस सी फॉर चांद के पार चलो, सी फॉर चांद के पार चलो, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखो, क्वेश्चन है
आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज 2019 में और 2020 में दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बेसिकली मशीन का आविष्कार करना नहीं चाहते थे। क्यों? ऑप्शन है दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे। सुनो मेरे भाई, हमारे जो पूर्वज थे ना वो बेसिकली मशीन का आविष्कार करना पसंद नहीं करते थे। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम लोग मशीन का आविष्कार करना स्टार्ट कर देंगे, मशीन के सहारे चलना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग मशीन के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म that has kept it alive up till now is taken from। सर ये जो लाइन है ना वो बेसिकली कहां से लिया गया है? माय डियर ऑल, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये लाइन बेसिकली लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। जब बात आती है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के माय डियर, तो इसको लिखने का काम किए थे महात्मा गांधी। किसने मेरे भाई? महात्मा गांधी। दूसरा, द अर्थ को किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा एच.ई. बेट्स। क्या जवाब होगा माय डियर? एच.ई. बेट्स। मेरे भाई, द आर्टिस्ट को किसने लिखा? अरे बोलो बोलो, अरे तुम बोलो। तो द आर्टिस्ट को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था सीगा नोया। क्या नाम था मेरे भाई? सीगा नोया। सुनो मेरे दोस्त, जब हम बात करते हैं आई हैव अ ड्रीम को लेकर के कि सर आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यस माय डियर ऑल, आप लोग एकदम लल्लन टॉप इंसान हो, पता है आप लोग एकदम सही इंसान हो, एकदम मस्त इंसान हो, एकदम लल्लन टॉप इंसान हो, छिले हुए अंडे की तरह लग रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 7वां क्वेश्चन है ब्लैंक वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेजेस। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन थे जो छोटे छोटे गांव में पूरे संतुष्ट थे, बिल्कुल सेटिस्फाइड थे। तो हम लोग जानते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज थे ना वो छोटे छोटे गांव में सेटिस्फाइड थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो पूरे के पूरे एनसीईआरटी बुक आपको चिल्ला के बोलती है कि सर गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, दैट मींस अच्छा आचरण। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर एवरीवन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। मेरे भाई, कुछ ऐसे जो अभी अभी आविष्कार हुए हैं, जल्दीबाजी में जो आविष्कार हुए हैं और काफी शानदार आविष्कार हुए हैं इस मॉडर्न इन्वेंशन, मतलब अभी आधुनिक आविष्कार हुए हैं, वो इंसान को बेसिकली पागल बना रहा है। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो सुनो मेरे भाई, ये जो लाइन है ना वो लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम सही जवाब है। जब बात आ ही गई इतना तो जरा बात को बढ़ा दिया जाए। भारत इज माय होम को किसने लिखा? तो आपका जवाब हो जाएगा, अरे बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब हम बात करते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे मनोहर मालगोंकर। मनोहर मालगोंकर इसका करेक्ट होगा। जब हम बात करते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो इसको लिखने का काम किए थे बर्ट्रैंड रसल। बोलो कोई तकलीफ मेरे किसी भी प्यारे भाई को नहीं। नेक्स्ट, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। भैया, सिविलाइजेशन सभ्यता एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो किसी भी इंसान को ड्यूटी, किसी भी इंसान के कर्तव्य को इंडिकेट करता है, ड्यूटी को इंडिकेट करता है। ये लाइन कहां से लिया गया है? ओ मेरे भाई, जब ये सिविलाइजेशन का जिक्र हुआ इसका मतलब ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका।
क्लियर है मेरे दोस्त? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है उसकी ज्यादा संभावना बनती है कि 2023 में पूछे जाएंगे। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनबिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। अगर मेरे भाई हम हम बोल सकते हैं कि अगर हम अपने पैशन को बढ़ाते चले जाएंगे, उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये लाइन कहां से लिया गया है? तो हर एक इंसान जानता है, कोरिया का बच्चा भी इस बात को जानता है मेरे भाई कि ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। जब बात आती है अ चाइल्ड इज बॉर्न को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे जर्मन ग्रियर। कौन? जर्मन ग्रियर एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। जब हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के, इसको किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी ने लिखा। किसने मेरे भाई? महात्मा गांधी। जब हम बात करते हैं भारत इज माय होम को लेकर के, इसको किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। गॉट एवरीवन? जब हम बात करेंगे हाउ फ्रेज द प्रेस को लेकर के, हाउ फ्रेज द प्रेस किसने लिखा? तो आपका जवाब होगा डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स एकदम करेक्ट होगा। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। जो इंडिया है ना, अभी भी मूव नहीं कर रहा है। इंडियन सिविलाइजेशन अभी भी एकदम स्थिर हो चुका है, इमूवेबल है, और यही तो इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ी ग्लोरी है। दैट मीन्स बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग हैव लर्न्ड फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। ये लाइन बेसिकली कहां से लिया गया? तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। भैया निम्नलिखित में से किस देश को बेसिकली प्राचीन लोगों का युवा देश कहा जाता है, युवा राज्य कहा जाता है, युवा स्टेट कहा जाता है? किस देश को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर इंडिया को कहा जाता है। दैट मींस ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2022 में पूछा गया था। एंड 15वां क्वेश्चन, ऑब्जर्विंग ऑल थिंग्स आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज फ्रॉम। सारे चीज को अवलोकन करते हुए, सारे के सारे चीज को अवलोकन करने के बाद हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हम लोगों को बेसिकली आराम वाली चीज से हमेशा दूर रखते थे। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है माय डियर एंड माय नियर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है भारत इज माय होम। अब हम लोग भारत इज माय होम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2022 तक पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है भाई, मेरे बातें करने का समय नहीं है, ठीक है, केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ, आप लोगों को लगता होगा ना कि वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, दूर पगलवा, पढ़ ले अच्छे से, ठीक ना। और अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करो। अगर कोई दोस्तिनी है ना, उसको भी शेयर कर दो, वो भी पढ़ लेगी। समझा? आ जाओ, क्वेश्चन है मेरे भाई, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द ब्लैंक। 2021 में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे मेरे भाई, उन्होंने कभी भी किसमें विश्वास नहीं खोया। ऑप्शन है आपके सामने, एसेंशियल वेल्थ, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ अ मैन, एसेंशियल नॉलेज, या फिर एसेंशियल एक्सपीरियंस। तो आपका जवाब होगा एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू इज द राइट आंसर एवरीवन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ओहो,
डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा चीज है जो किसी भी नेशन के लिए, किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी राष्ट्र को बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? ऑप्शन है आपके सामने बिजनेस, सर्विस, पॉलिटिक्स या एजुकेशन। तो आपका सही जवाब होगा कि सर एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, दैट मींस डी फॉर, दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है माय डियर, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ ब्लैंक पीस। निम्नलिखित 2020 का साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द ब्लैंक पीस, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा? ऑप्शन है द अर्थ, भारत इज माई होम, अ चाइल्ड इज बोर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं मेरे भाई, जब हम बात करते हैं द आर्टिस्ट को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था सीगा नोया। जब हम बात करते हैं मेरे भाई अ चाइल्ड इज बोर्न को लेकर के, तो जर्मन ग्रियर एकदम करेक्ट आंसर होगा। जब हम बात करते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे डोरोथी एल सेयर्स। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करेंगे भारत इज माई होम को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा 4। देखो क्वेश्चन है द पीपल हैव चूजन टू मेक मी, the people have chosen to make me the head of this family for a certain time. Who says this line? ओहो, यहाँ के लोगों ने मुझे चुना, यहाँ के लोगों ने मुझे एक परिवार के मुखिया के रूप में चुना, एक परिवार के हेड के रूप में चुना, एक सर्टेन टाइम के लिए चुना। ये लाइन बेसिकली किसने बोला? ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर जाकिर हुसैन, कमला दास, पर्ल एसबर्ग या फिर मनोहर मालवंकर। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माय डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या पता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, दैट मींस ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका एकदम सही जवाब है। समझे मेरे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका जवाब होगा ए फॉर अमेरिका, एकदम सही जवाब है। जब हम बात करते हैं मेरे भाई कमला दास को लेकर के, तो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि सर कमला दास की बात जब कभी भी आएगी ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कोई तकलीफ मेरे भाई को? आपका जवाब होगा नो सर। जब हम बात करते हैं पर्ल एसबर्ग को लेकर के, तो आप सभी लोग जानते हो इंडियाज थ्रू अ ट्रेवलर्स आई को लिखने का काम किए थे पर्ल एसबर्ग। जब हम बात करते हैं मनोहर मालवंकर को लेकर के, तो इस ये जो है ना, ये लिखने का काम किए थे अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। बोलो कोई तकलीफ मेरे भाई को? नो सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है। क्वेश्चन है माय डियर, the family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace is from। ये जो परिवार है मेरे भाई, ये बहुत बड़ा परिवार है और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। ये लाइन बेसिकली कहां से लिया गया है? तो सर ये लाइन लिया गया है भारत इज माई होम से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। जब हम बात करते हैं भारत इज माई होम को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब बात आती है द अर्थ को लेकर के, इसको लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था एच.ई. बेट्स। जब बात करते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे, उसका नाम है डोरोथी एल सेयर्स। और जब बात आती है आई हैव अ ड्रीम को लेकर के, इसको लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था मेरे भाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब ना के बंद करो ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। छठा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। सॉरी मेरे भाई, यहां पे ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो ऑफिस में एंटर किए थे, वो प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ, दैट मींस प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग आते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ को लेकर के। अ पिंच ऑफ स्नफ में 2018 से लेकर के 2022 तक जितने भी क्वेश्चन हुए सारे के सारे क्वेश्चन को देख लो, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखो, नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका जो है ना वो नरेटर के क्या थे? ऑप्शन है मैटरनल अंकल, फादर, कजन या मदर। तो हर कोई जानता है कि सर नरेटर के बेसिकली ये मामा थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका, नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रेवल किया था? आपको याद है नानू काका के साथ उसके टोकरी में कौन था? तो बिल्ली का बच्चा, और बिल्ली के बच्चे को हम लोग इंग्लिश में कीटन का नाम देते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नानू काका साहब दिल्ली आ रहे हैं, क्यों? तो हर कोई जानता है, कोरिया का बच्चा भी इसका जवाब जानता है मेरे भाई, कि इसका करेक्ट आंसर होगा टू सी सम मिनिस्टर, सॉरी ए बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, किस पर्पस से नानू काका दिल्ली आए थे? तो मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे मेरे भाई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दोबारा गलत मत करना। अभी देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी अभी मैंने बोला इस क्वेश्चन को यहां पे देख मेरे भाई, 2021 में पूछा और देखो 2022 में पूछा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन बैंक अगर कर लोगे ना तो 60 to 80% मार्क्स आपका आ जाएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नानू काका रोट अ चेक फॉर अ रुपीज, मतलब ब्लैंक रुपीज, नानू काका कितने रुपए का नोट चेक काट के दिया था याद है? 1000 रुपए का मेरे भाई, 1000, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे भाई, द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द ब्लैंक फॉर हर ब्रदर, माँ जो थी ना, माँ जो है अ पिंच ऑफ स्नफ में वो बेसिकली अपने भाई का इंतजार कहां पे करती थी? कहां पे कर रही थी? रूम के पास, गेट के पास, डोर स्टेप या बरांडा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोर स्टेप, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बस 6 क्वेश्चन 2018 से लेकर के 2022 तक अ पिंच ऑफ स्नफ में 6 क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, और मैंने आज 3 चैप्टर्स को निपटाया है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा भारत इज माय होम, तीसरा अ पिंच ऑफ स्नफ। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के भी शेयर करो, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।